अच्छा, तो मेरी जान अगर आप लोग भी एडिबल पूल की अच्छी-अच्छी डील्स चीप प्राइस में लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारा कैटलॉग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पोस्टिंग की हुई है अच्छी-अच्छी डील्स की, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। अगर आप में से भी किसी भाई को चाहिए, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग कैटलॉग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा जो है मैंने पोस्टिंग की हुई है क्यूज़ की, और आने वाले दिनों में मज़ीद मैं यहाँ पे चीज़ें वगैरह ऐड करूंगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग एक और चीज़ देखना लाजमी से, क्योंकि बहुत से भाई शायद यही समझेंगे जैसे कैश की यहाँ पे सिर्फ 3 डील्स आ रही हैं, बट जैसे ही आप लोग सी आल पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे सारी कैश की डील्स आ जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने सब चीज़ों के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रोमो यूज है तो आपने सी आल पे क्लिक करना ताकि आप लोगों के सामने सारी डील्स आ जाए। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग कलेक्शन बना के रखी हुई है चीज़ों की, जो कि बहुत ही अच्छी डील्स हैं। तो आप में से किसी भाई को चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, उसकी प्राइस वगैरह पूछ सकता है, अपने अकाउंट्स में अच्छे तरीके से खरीद सकता है और काफ़ी अच्छी प्राइस में ले सकता है और अपने अकाउंट्स को मज़ीद अच्छा बना सकता है। ओके मेरी जान, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार गेम के अंदर हमारे पास न्यू टेबल आ चुकी है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। इंतज़ार क्यों था? क्योंकि ये जो हमारा एनिमेटेड अवतार है, इस एनिमेटेड अवतार को लेने के लिए हमें यहाँ पे एक जो है वो गेस्ट आ रहा है, जिसको कंप्लीट करने के लिए हमें इस टेबल की ज़रूरत थी, और यहाँ पे ये टेबल हमारे पास आ चुकी है। अब इस टेबल के ऊपर आप लोगों ने कैसे प्ले करना है, इस टेबल पे आप लोगों को खेलने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग इस टेबल पे प्ले करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉइन्स लूज़ हो जाते हैं, और कई लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और वो अपनी आईडी में बहुत ज़्यादा कॉइन्स इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो कि लोग इस टेबल पे खेलने के बाद बहुत ज़्यादा गलती करके कॉइन्स लूज़ करते हैं, और वो एक ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब भाई से करूँगा गुजारिश कि अगर आप भाई हमारे चैनल पर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल पे क्लिक करेंगे तो ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली तमाम अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। तो मेरी जान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे आप लोगों को एक गेम खेल के बताते हैं कि अगर आप लोग इस टेबल पे प्ले करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने इस टेबल पे कैसे विन करना है और आप लोगों ने इससे कैसे फ़ायदा उठाना है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने अपना पूरा फोकस गेम की तरफ रखना है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों के सामने हमारे पास इस टेबल के ऊपर आ रहे हैं पैचेस। एक पैच ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, इस तरह हमारे पास के सारे टेबल के ऊपर पैचेस बने हुए हैं। अब इस जो पैचेस है, इस पैचेस का मकसद क्या है, अब इससे होता क्या है। अभी आप लोगों के सामने जैसे ही हमारा कोई भी बॉल इस पैच के ऊपर से गुजरता है तो उसकी जो एक स्पीड होती है नॉर्मल स्पीड, वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आगे की तरफ जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने आप लोगों ने देखा था। अब इस टेबल के ऊपर आप लोगों ने प्ले कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग एक शॉट वगैरह प्ले कर रहे हैं और आप लोगों को पता है कि यार जब आप एक नॉर्मल टेबल के ऊपर गेम खेल रहे होते हैं तो आप लोगों ने इतनी पावर लगानी है। अगर एक मिसाल ले लो कि आपका क्यूब बॉल यहाँ पे है और इस जगह के ऊपर आप लोगों का ब्लैक बॉल है, आपने यहाँ से ये ब्लैक बॉल इस लास्ट पॉकेट में पोर्ट करना है, तो आप लोगों को अंदाज़ा है कि यार मैंने इतनी फोर्स लगानी है, ये इनफ है इस ब्लैक को इस पॉकेट में पोर्ट करने के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये देखें अब इस टेबल के ऊपर सिर्फ कि यार अगर ब्लैक बॉल जो है वो यहाँ से तो जा रहा है, लेकिन वो ब्लैक बॉल इसके ऊपर से गुजरेगा, इसका मतलब कि जब इसके ऊपर से गुजरेगा तो थोड़ा सा तेज़ होगा, तो आपने उस लिहाज से अपनी फोर्स को एडजस्ट करना है। अब वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखूंगा कि यार मेरी जो यहाँ पे ब्लैक है वो मेरी ब्लैक यहाँ पे पड़ी हुई है, यानी कि मुझे अपना जो क्यू बॉल है वो यहाँ तो चाहिए एंड के ऊपर, यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ पे, ताकि मेरी जो ये ब्लैक बॉल है ये इजीली मैं इस लास्ट में पोर्ट कर सकूं। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़े से बादाम वगैरह खाने पड़ेंगे ताकि मैं यहाँ पे गेम को विन कर सकूं। अब जैसे ये मैं यहाँ पे सेंटर पॉकेट के अंदर अपना जो है 4 नंबर बॉल मार रहा हूँ। अब अगर मैं एक नॉर्मल शॉट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे इतनी फोर्स काफ़ी होती है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे इस बॉल को मारूंगा ना, तो आप लोग देखना जैसे ही हमारा ये 4 नंबर ये आई स्पॉट्स के ऊपर से गुजरेगा, आप लोगों के सामने ये थोड़ा सा और तेज़ हो गया है। क्यों? क्योंकि ये इनके ऊपर से गुजर के गया है। अब मैं यहाँ पे क्या चीज़ पोर्ट करूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे बॉल मारता हूँ, अब हमारा 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर पोर्ट करने के लिए आम रूटीन के ऊपर हमें इतनी फोर्स भी काफ़ी रहती है, तो मैं अगर यहाँ पे थोड़ी कम भी लगाऊंगा ना, सिर्फ आप लोगों को चेक करवाने के लिए, तो मेरा ये 5 नंबर फिर भी बॉल पोर्ट हो जाएगा। ये देखो
आप लोगों के सामने है। अगर मैं नॉर्मल गेम के अंदर इतनी फोर्स लगाता तो मेरा 5 नंबर यहाँ पे आके रुक जाना था, लेकिन मैंने उससे भी कम लगाई, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये बॉल स्पोर्ट्स के ऊपर से गुजरा है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली भाई तेज़ हो गई है। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ध्यान से खेलना है, गौर करके खेलना है कि आप लोग कौन सा बॉल मार रहे हो और ये बॉल आपका कहाँ पे जाके लगना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इस चीज़ को गौर करना है। अब मैं यहाँ पे ये जो हमारा बॉल है 1 नंबर, मैं इसको यहाँ पे अब पोर्ट करता हूँ इस बॉल को, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ये थोड़ी सी साइड किस वजह से मारी है, वो इस वजह से मारी कि अगर मैं इसको यहाँ पे सीधा सीधा बॉल को मारता ना तो मेरा क्यू बॉल यहाँ पे आके रुकना था, और उसके बाद अगर मैं इस बॉल को स्लोली पोर्ट करता तो मेरा क्यू बॉल जो था वो यहाँ पे होना था, तो मैं इसको यहाँ से कट मारता तो ये क्यू बॉल मेरा यहाँ पे भी जा सकता था, क्योंकि जैसे ही इसने स्पोर्ट से गुजरना था आइस वाली से, तो मेरा जो बॉल था वो थोड़ा स्विंग हो जाना था। तो मैंने उस चीज़ से बचने के लिए ये काम किया। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे जो देखूँगा कि यार ये मेरा बॉल जा रहा है, ओके जी जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब नॉर्मली इतनी फोर्स इनफ होती है इस शॉट के लिए, ठीक है। अब मैंने इतनी फोर्स लगानी है, मैं लगा लूँ मसला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम लगाऊंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी उससे कम लगाई है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगाता तो हमारा क्यू बॉल अगर थोड़ा सा और तेज़ हो जाता तो यहाँ पे आता उसने बेंच स्नोकर लगा देना था। तो मैंने इस लिहाज से उसको एडजस्ट किया कि यार इतनी फोर्स नॉर्मल होती है, तो ये इसने स्पोर्ट से गुजरना है, जब स्पोर्ट से गुजरेगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ी स्पीड पकड़ेगा। तो मैंने उस लिहाज से फोर्स कम कर दिया ताकि मैं जहाँ पे एग्जैक्टली अपना बॉल रोकना चाह रहा हूँ मेरा बॉल वहीं पे जाके रुक जाए। अब जैसे यहाँ पे हमारी ये शॉट है, ठीक है। अब इस शॉट के लिए हमें इतनी फोर्स इनफ होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी और कम लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जो है हमारा बॉल 2 स्पोर्ट के ऊपर से गुजरना है, एक स्पोर्ट से ये गुजरा है, एक स्पोर्ट से ये गुजरा है। अब देखो आप लोगों के सामने हमारी इजीली प्लेस भी आ चुकी है। इसी तरह अब हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे ही करना है। यहाँ के लिए हमारी इतनी फोर्स काफ़ी होती है ऑलमोस्ट, तो हम इसको इतनी फोर्स लगाते हैं और इसको हल्का सा हम यहाँ से मार देते हैं। बाकी जो थोड़ा सा तेज़ वाला काम है वो ये हमारा आई स्पोर्ट खुद ब खुद कर देगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब मैं यहाँ से ब्लैक इस लास्ट में कॉल करता हूँ और आप लोगों के सामने यहाँ पे हम इतनी फोर्स लगाते हैं तो हम यहाँ से इतनी कर देते हैं, काफ़ी है। और ये यहाँ से हमारी ब्लैक बोर्ड हो चुकी है और हम यहाँ पे गेम विन कर चुके हैं। तो आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों को बोल बोल के गाइड किया है कि आप लोगों ने इस टेबल के ऊपर कैसे प्ले करना है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टेबल के ऊपर खेलना आ गया होगा, ठीक है। अब मेरी जान हम लोग बात ये करते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, इन बॉक्सेस के ऊपर से हमें मेरी जान कितने पीसेस मिलेंगे जो कि हमारी परमाफ्रॉस्ट या ब्लेजिंग क्यूब है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये जो आप लोगों का बॉक्स आ रहा है, अगर आप लोग गेम विन करते हो तो आपको ये बॉक्स मिलता है। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को 1 पीस मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोगों के पास ये बॉक्स आता है तो इसका मतलब ये कि इस बॉक्स में से आप लोगों को 3 पीस मिलेंगे, ये वाले बॉक्स से आप लोगों को 5 पीस मिलेंगे। तो अगर आप लोग ये सोचो कि आप लोग इस टेबल के ऊपर प्ले करो और उसके बाद आप लोगों की यहाँ पे ये जो परमाफ्रॉस्ट क्यू और ब्लेजिंग क्यू आ रही है, आप लोग इसको लेवल मैक्स कर पाओगे, तो वो मेरी जान इम्पॉसिबल है। क्योंकि इन दोनों क्यूज को लेवल मैक्स के लिए आप लोगों को मेरी जान 600 पर क्यू के पीसेस चाहिए होंगे। और ये आप लोगों के पास टेबल गेम में सिर्फ 2 दिन के लिए आई है। हाँ, इस टेबल का उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा जिन लोगों के पास उनके अकाउंट्स के अंदर ये दोनों क्यूज़ ऑलरेडी हों और वो यही कोई 36 पे 37 लेवल पे हों, तो वो लोग इसको इस 2 दिन के अंदर लेवल मैक्स कर पाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास ये क्यू उनके अकाउंट में है ही नहीं, या लेवल 20 पे है या 15 पे है, तो उनके लिए इम्पॉसिबल सी बात है कि वो इसको लेवल मैक्स कर पाएँ। तो यहाँ पर ये आप लोगों की ब्लेजिंग क्यू है, ये कैसे एनिमेट करती है आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ये जो है वो फायर जो आप लोगों के सामने शाइन कर रही है। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से ये जो 8 नंबर है ये कैसे अभी दोबारा से पत्थरों के जरिए दोबारा शो होगा। ये आप लोगों की ब्लेजिंग क्यू की जो है वो एनिमेशन है। इसी तरह ये जो आप लोगों की परमाफ्रॉस्ट क्यूब है उसकी भी सेम ऐसी ही एनिमेशन है, ठीक है। बस ये कि इन दोनों के कलर जो हैं वो थोड़े डिफरेंट आ जाते हैं। वो जो है वो येलो ऑरेंज कलर में आ जाती है, ये मेरी जान ब्लू कलर में आती है। तो ये आप लोगों की मेरी जान परमाफ्रॉस्ट की एनिमेशन है। अगर आप लोग इस क्यूब को अपनी आईडी में लेवल मैक्स करते हो तो इसके साथ में आप लोगों को मेरी जान 2000 जो है वो क्यूक्लेशन पावर का पॉइंट मिल जाता है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात ये करें कि यार ये जो आप लोगों की टेबल है इसके ऊपर रेंटल फ़ी कितनी है, तो रेंटल फ़ी मेरी जान इस टेबल के ऊपर है 13%, जिसका मतलब ये है कि जो बंदा गेम विन करेगा, विन करने वाले को गेम वाले उससे 1,30,00,000 रुपए टैक्स लेंगे, समझ रहे हो। यानी कि अगर आप लोग हारते हो तो आप लोगों का पूरा 5 करोड़ जाएगा, अगर आप लोग जीतते हो तो आप लोगों को 3,70,00,000 मिलेगा,
रेंटल फीस के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अगर आप लोगों की गेम अच्छी हो, अगर आप लोगों के पास बाड़ी आए और आप लोगों को पता हो कि इस टेबल पे कैसे प्ले करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को गाइड किया है, तो आप लोग इस टेबल पे खेलने के बाद बहुत ज़्यादा कॉइंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने में से किसी भाई ने भी इस क्यू की डायरेक्ट डील लेनी हो, जो कि मेरे पास अल्लाह की रहमत से अवेलेबल है, तो आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों के सामने अभी हमारे पास ब्लेजिंग क्यू की डील आ रही है, ये आल डील है। इस आल डील के अंदर ब्लैक डायमंड के ऊपर आप लोगों को मेरी जान 8000 कैश मिलता है और साथ में आप लोगों को ब्लेजिंग क्यू मिल जाती है। उसके अलावा ये जो परमा फ्रोस्ट है इसकी भी डील सेम वही है और सिर्फ क्यू चेंज है, बाकी जिसके साथ में कैश, वीआईपी पॉइंट, लेजेंडरी बॉक्स जो आ रहे हैं वो सब कुछ सेम है। अगर आप में से किसी भाई को इसकी डायरेक्ट डील चाहिए तो वो भी मेरी जान मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने नंबर शो हो रहा है, जिस भाई को भी चाहिए तो उसको अल्लाह की रहमत से मिल जाएगी, वो मुझसे खरीद सकता है। ओके मेरी जान, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।